हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। आज ये सालों जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट आइलैंड्स की क्लास है। शाम को बज चुके हैं रात 9 पीएम हो चुका है और 9 पीएम में हमारी एवरीडे इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लास होती है। आज हम इंपॉर्टेंट आइलैंड्स करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट द्वीप करेंगे जो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। हमारी 6 क्लासेस दिन में होती हैं। 6 क्लासेस का टाइम आप नोट कर लीजिए। सुबह 9 बजे जीके ट्रिक की क्लास होती है और 3 बजे दोपहर को और 8 बजे आपका 3 PM एंड 8 PM होता है आपका वन लाइनर्स। 5 PM एंड 6 PM होता है क्वेश्चन आंसर की क्लास और रात को 9 बजे होता है टॉपिक वाला क्लास। ये 6 क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। और ये 6 क्लासेस का रिस्पॉन्स बहुत मैटर करेगा आगे आने वाली क्लासेस के लिए, ठीक है। क्लासेस देखते चलिए, उसका क्या रिस्पॉन्स है। भाई देखिए, सिंपल सी कहानी है। अगर आपके लिए क्लास स्टार्ट की जाती है और क्लास में अगर आप अपना रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, इसका मतलब माना जाता है कि आपको क्लास पसंद नहीं है। हो सकता है क्लास आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, तो उसके भी बाकी तरीके होते हैं, ठीक है। बहुत तरीके होते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट आइलैंड क्लास से स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले आता है ग्रीनलैंड। जो ग्रीनलैंड है माय डियर, ये अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन में है और इस पर जुरिसडिक्शन किसका है? डेनमार्क का, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका आइलैंड। कोशिका द्वीप ये कहाँ पे है? मेडिटेरेनियन सी में है, भूमध्य महासागर में है और ये फ्रांस का इसमें जुरिसडिक्शन है, फ्रांस का कब्जा है। अगला आता है आपका सार्डिनिया आइलैंड। सार्डिनिया द्वीप, सार्डिनिया आइलैंड। जो सार्डिनिया आइलैंड है ये भी मेडिटेरेनियन सी में है और इसमें इटली का जुरिसडिक्शन है, इटली का कब्जा है, इटली का पावर है। अगला आता है सिसिली आइलैंड। सिसिली द्वीप ये भी भूमध्य सागर में है, मेडिटेरेनियन सी में है और इसमें इटली का कब्जा है, इटली का जुरिसडिक्शन है। नेक्स्ट आता है सकोत्रा आइलैंड, सकोत्रा द्वीप। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं फिर भी बोलता हूँ और बार बार कह रहा हूँ क्लासेस में कि मैं वही क्लासेस कराऊंगा जो एग्जाम के हिसाब से आए पे। मैं आप लोगों के लिए क्लास नहीं कराऊंगा कि इजी कराओ या टफ कराओ। मैं बच्चों को देख के क्लास कभी नहीं कराता। मेरा सीधा टारगेट होता है कि वही टॉपिक कराओ जो एग्जाम में आता है, ठीक है। आप लोग को ईजी लगता है, आप लोग को टफ लगता है, ये मैटर नहीं करेगा। अगर एग्जाम में टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो वो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आपके ईजी और टफ लगने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं कि कोई टॉपिक इजी लगा तो आपने पढ़ लिया, टफ लगा तो छोड़ दिया, तो फिर माफ़ कीजिएगा, बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। बड़ा बुरा परिणाम होगा उस चीज़ का। आपको इंपॉर्टेंस के हिसाब से टॉपिक पढ़ना है। अगर टॉपिक टफ लगे, इजी लगे, अगर इंपॉर्टेंस है तो पढ़ना है। अगर टॉपिक बहुत इजी लगता है आपको और इम्पॉर्टेंट नहीं है तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगला आता है बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो आइलैंड, ये दक्षिण चाइना सी में, साउथ चाइना सी में है। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई का जुरिसडिक्शन है। नेक्स्ट आता है आपका होkkaido, होन्शु और क्यूशु। ये 3 आइलैंड है जो कि प्रशांत महासागर में है, प्रशांत पैसिफिक ओशियन में है और इन पर जापान का जुरिसडिक्शन है। अगला आता है साइप्रस। जो साइप्रस आइलैंड है ये मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य महासागर में है और साइप्रस कंट्री जो है उसका जुरिसडिक्शन इस पे है। नेक्स्ट आता है सखालिन। सखालिन जो आइलैंड है, सखालिन जो द्वीप है, ये पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में है और इस पर रसिया का कब्जा है, रसिया का जुरिसडिक्शन है। नेक्स्ट आता है पापुआ न्यू गिनी। जो पापुआ न्यू गिनी है ये प्रशांत महासागर में है और इसमें इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी का जुरिसडिक्शन है। अगला आता है फिजी। फिजी पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में है और यहाँ पर फिजी कंट्री जो है उसका जुरिसडिक्शन है। अगला आता है फॉकलैंड। जो फॉकलैंड द्वीप है, फॉकलैंड आइलैंड है, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, साउथ अटलांटिक सी में है और यूके का इसमें जुरिसडिक्शन है। नेक्स्ट आता है कोकोस आइलैंड, कोकोस द्वीप। जो कोकोस आइलैंड, कोकोस द्वीप है, ये साउथ इंडियन ओशियन में है और ऑस्ट्रेलिया का इस पे जुरिसडिक्शन है। नेक्स्ट आता है क्रिसमस आइलैंड, क्रिसमस द्वीप। ये दक्षिणी हिंद महासागर में है, साउदर्न इंडियन ओशियन में है, ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री, इसका जुरिसडिक्शन है। अगला आता है आपका गालापागोस आइलैंड। गालापागोस जो द्वीप है ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में है, पूर्वी प्रशांत महासागर में है और इक्वाडोर कंट्री जो है उसका इसमें जुरिसडिक्शन है। अगला आता है बहामास। जो बहामास आइलैंड है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन में है और बहामास कंट्री का जुरिसडिक्शन है। अगला आता है तस्मानिया।
जो तस्मानिया आइलैंड है, तस्मानिया द्वीप है, ये पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में है, और ऑस्ट्रेलिया कंट्री का इसमें जुरिस्डिक्शन है। नेक्स्ट आता है स्टुअर्ट। स्टुअर्ट आइलैंड जो है ये आपका पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर में है और न्यूजीलैंड का जुरिस्डिक्शन है। ट्रिक वाली क्लास हमारी होती है सुबह 9 बजे, तो ट्रिक वाली क्लास में सारे के सारे टॉपिक करवा दूंगा आपके मैं, क्योंकि ट्रिक्स से याद करना बहुत आसान होता है। ट्रिक वाली क्लास भूल के भी देखना मत भूलना, ठीक है। ट्रिक वाली क्लास भूल कर भी देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट आता है केनारी आइलैंड, केनारी द्वीप। जो केनारी आइलैंड केनारी द्वीप है ये अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर में है और स्पेन जो है, स्पेन कंट्री जो है उसका इसमें जुरिस्डिक्शन है। अगला आता है आपका हिस्पैनियोला आइलैंड, हिस्पैनियोला द्वीप। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन जो है उस पर है और हैती और डोमिनियन रिपब्लिक का इसमें कब्जा है, जुरिस्डिक्शन है। और लास्ट आता है आपका बैफिन और न्यू फाउंडलैंड, ये अटलांटिक ओशियन में है और कनाडा कंट्री का इनमें जुरिस्डिक्शन है। क्लियर। नेक्स्ट आता है वैंकूवर आइलैंड, ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में है, पूर्वी प्रशांत महासागर में है और कनाडा कंट्री जो है उसका इसमें जुरिस्डिक्शन है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो आइलैंड से मैंने आपको कराया, इसमें से सर कोई एक आइलैंड हम छोड़कर जाएं तो चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। एक भी आइलैंड अगर आप छोड़कर गए, मिस किए, यकीन मानिए वही क्वेश्चन पूछने वाला है एग्जाम में, क्योंकि मैं जितना भी करा रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, एक एक सिंगल क्लास इंपॉर्टेंट कराता हूँ, क्योंकि मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया है तो मुझे पता है कि कैसे पढ़ाई करना है। मैं कभी भी टॉपिक इजी या टफ मानकर नहीं चलता, या मुझे पसंद है या नहीं पसंद है ये मानकर नहीं पढ़ता, कभी मैं ना पढ़ता ना पढ़ाता। टॉपिक इजी हो चाहे टफ हो, मुझे पसंद हो या ना हो, अगर वो एग्जाम में आता है तो वो मेरे लिए IMP है। चाहे टफ होगा तो पसीना पसीना निकाल के मुझे पढ़ना है, चाहे रटना पड़े लेकिन पढ़ना है। और अगर इजी है, कितना भी इजी है, और अगर वो एग्जाम में नहीं पूछता है तो भाई साहब कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। अगर इजी है तो ठीक है, मन करे तो पढ़ लो, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, ये इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और क्लासेस की संख्या आप लोगों के लिए 6 है, 6 क्लासेस पर डे आपके लिए होती हैं। आप उसका कितना बेनिफिट उठाते हैं भाई साहब, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।